ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे सरसों के खेत हैं, जिसमें फसल फूल और फूल से फलियों की अवस्था में। अगर आपने भी अपने खेतों में सरसों की बुआई कर रखी है और आपकी फसल इस अवस्था में है, तो एक किसान इस अवस्था में पहुंची हुई अपने सरसों की फसल के साथ क्या करे ताकि उसे अंतिम समय में अपनी इस फसल से जो उत्पादन मिलने जा रहा है उससे 20 से 25% अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो। सरसों की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक का संपूर्ण प्रबंधन और खासकर इस अवस्था में पहुंची हुई सरसों के साथ किया गया किसान के द्वारा एक विशेष प्रबंधन, इस विषय पर चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने सरसों के खेतों के बीच से। किसान भाइयों, सरसों रबी की एक मुख्य फसल, तिलहनी फसलों में बड़े पैमाने पर उपजाई जाने वाली फसल। अगर हम भारत के किसान हैं तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य तेलों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला तेल होता है वो होता है सरसों का तेल। जब ये सरसों तैयार होकर किसानों के घर जाती है, घर से बाजार को जाती है और बाजार में पहुंचकर कई चरणबद्ध तरीकों से फिर दोबारा ये तेल के रूप में लोगों के लिए उपलब्ध होती है, तो लोग खाद्य तेल के रूप में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने खेतों में सरसों के फसल की बुआई करते हैं तो बुआई से पहले खेतों की अच्छी जुताई, उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, अच्छे किस्म के बीज का चुनाव, उसका सीड ट्रीटमेंट और तब जाकर खेतों में सरसों के बीजों की बुआई के बाद जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद आगे की ग्रोथ। सरसों की फसल की बुआई के क्रम में जो कुल प्रबंधन है उसे हम 3 बिंदुओं के आधार पर बांटते हैं। पहला, जब एक किसान अपने खेतों में सरसों की बुआई की प्लानिंग करता है तो उसका कुल फसल प्रबंधन किस प्रकार का हो। अगर आप इस संबंध में एक प्रॉपर जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो लिंक दिखाई दे रहा है उस लिंक पर क्लिक करके इस फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे सरसों की बुआई और बुआई के क्रम में अपनाया जाने वाला कुल प्रबंधन और इसकी जानकारी प्रॉपर इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सरसों की फसल में जो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है, बीजों के जर्मिनेशन के बाद पहली सिंचाई। सरसों की फसल में पहली सिंचाई का महत्व काफी अधिक है। एक किसान जब पहली सिंचाई की प्लानिंग करके घर से बाहर निकलता है तो अपने इस फसल के साथ पहली सिंचाई में किस प्रकार की सावधानियों को बरते, किस प्रकार से पहली सिंचाई को अंजाम दे और किस प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करे। अगर इस विषय पर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं तो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके खासकर इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते। सरसों की फसल की तीसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी की जो शुरुआत है वो इस अवस्था में पहुंची हुई सरसों की फसल के साथ होती है। उस फसल के साथ जिनमें पौध फूलों से भरा पड़ा हो और फूल जो है वो फलियों की तरफ अग्रसर हो। किसान भाइयों, एक किसान अपने खेतों में सरसों की बुआई करता है, खेतों की जुताई करता है, खाद का इस्तेमाल करता है, बीज का चुनाव करता है, बीज की बुआई करता है, पहली सिंचाई, और जब उसकी सरसों 50 से 60 दिन की अवस्था में पहुंचती है तब उनमें फूल दिखाई देना चालू हो जाते हैं। 10 से 15 दिन और आगे बढ़ने पर वो जो फूल है वो कम होना चालू हो जाते हैं और काफी संख्या में पौधों में फलियां। यहाँ तक जो भी किसान अपने खेतों में सरसों की बुआई करते हैं वो लगभग एक प्रॉपर प्रबंधन के साथ यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान जब अपने सरसों की फसल को इस अवस्था में लेके आते हैं तो वो अपने सरसों की फसल के साथ के प्रबंधन के काम को यहीं पे पूरा समझ बैठते हैं। ये सही है कि 90% काम पूरा हो चुका होता है इस फसल के साथ। किसानों की अच्छी खासी लागत लग जाती है इस फसल के साथ, लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है इस फसल के साथ। जो किसान थोड़ी सी और सावधानी बरतते हैं, थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं, कुछ एक प्रबंधन और अप्लाई कर सकते हैं इस फसल के साथ, तो वे किसान अपने इस अवस्था में पहुंची हुई सरसों की फसल से जो साधारण तौर पे उत्पादन मिलने जा रहा है उस उत्पादन को 20 से 25% तक इंक्रीज कर पाते हैं। अंतिम अवस्था में 20 से 25% तक उत्पादन का बढ़ना ये एक किसान के इस फसल के उत्पादन को एक अच्छी अवस्था में लेकर जाती है और किसान को अच्छे मुनाफे तक पहुंचाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन किसानों की फसल इस अवस्था में पहुंची हुई है, खेतों में फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, तो वे किसान किस प्रकार की सावधानियों के साथ आगे बढ़े, किस प्रकार के फोलियर स्प्रे का यहाँ पे इस्तेमाल करें जिसका उनकी फसल पे एक चमत्कारी प्रभाव दिखाई दे। किसान भाइयों, सरसों की फसल में फूल की अवस्था और फूल से फलियां, इस अवस्था में एक कीट का अटैक बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, वो है माहू।
हमारे इलाके में लाही कहते हैं। खासकर जब पूर्वा हवा चल रही हो या फिर मौसम जो है वो बादलों का हो, वैसी अवस्था में बड़े पैमाने पर इन फसलों पे लाही का अटैक, माहू का अटैक होता है। इसलिए किसान इस अवस्था में पहुंची हुई फसल के साथ प्रॉपर निगरानी रखे। प्रारंभिक अवस्था में ही इसका पता चल जाता है तो एक किसान को कम नुकसान झेलना पड़ता है, वरना ये जो माहू है किसान की लगभग तैयार फसल को 50% तक डैमेज दे जाती है। इस फसल के साथ उर्वरकों के एक स्पेशल डोज को अप्लाई किया है, पहले सिंचाई के बाद भी उर्वरकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे इस फसल को कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। उस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को फलियों में कन्वर्ट कर सके, फलियों के साइज को बढ़ा सके, फलियों के अंदर के दाने को पुष्ट कर सके। और अगर ये 3 चीज़ जो है इस अवस्था में पहुंची हुई सरसों की फसल के साथ एक किसान कर पाता है तो उसे अपनी इस फसल से अतिरिक्त उत्पादन, सरसों की फसल के फूल की अवस्था में फूल से फलियां बनते समय हमें जो फोलियर स्प्रे करना है और इसमें जो दवा लेनी है, अगर मौसम खराब है, माहू के अटैक के चांसेस बन रहे हैं या फिर माहू का अटैक फसल पे होना चालू हो गया है, तो वैसी स्थिति में आप माहू से संबंधित इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोप्रिड 17.5% SL फॉर्म में, इसके अलावा महीन कीटों से संबंधित और दूसरा कोई भी इंसेक्टिसाइड, और साथ में NPK 05234, इसके साथ आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, किसी भी कंपनी का PGR जो है उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन 3 चीजों का स्प्रे जो है आपकी फसल पे एक चमत्कारी प्रभाव डालता है। जो किसान इस समय में इस प्रकार का फोलियर स्प्रे अप्लाई कर देता है, उसकी फसल दूसरे किसानों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में नजर आती है। अधिक संख्या में फलियां दिखाई देती हैं, फलियों का साइज अच्छा होता है, दाने पुष्ट बनते हैं। आगे के दिनों में जब एक किसान इसी प्लॉट में आएगा तो ये जो फसल है जिसमें फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल समाप्त हो चुके होंगे और पौधों में फलियां ही फलियां नजर आएंगी। यहाँ पे फिर से एक फोलियर स्प्रे, और उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। माहू के लक्षण है तो माहू से संबंधित इंसेक्टिसाइड को इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके साथ 0050, ये जो 0050 है, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को स्किप कर दिया, फास्फोरस को स्किप कर दिया, पोटास को इंक्लूड किया। ये पोटास जो है हमारे इस सरसों के फसल के फलियों को अधिक से अधिक विकसित अवस्था में पहुंचाता है और उसके अंदर जो दाने बनते हैं उसे पुष्ट करता है। फूलों से ज्यादा संख्या में फलियां, अपेक्षाकृत बड़ी फलियां, और उसके अंदर जो दाने बन रहे हैं वो पुष्ट, ये इस फसल को बेहतर उत्पादन की ओर ले जाता है। अगर एक किसान सही समय पर इस अवस्था में पहुंची हुई अपने सरसों की फसल के साथ इस प्रकार के 2 फोलियर स्प्रे को अप्लाई कर देता है तो अंतिम अवस्था में किया गया ये जो चमत्कारी प्रबंधन है किसान को एक अतिरिक्त उत्पादन और अंत में चलकर एक अतिरिक्त मुनाफा की स्थिति में लाकर खड़ा करता है।